साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, आजकल बिहार में एक नया शगुफा छोड़ा जा रहा है कि चिराग पासवान अगले सीएम हो सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि आने वाले 7 जन्मों में चिराग पासवान सीएम नहीं हो सकते। वीडियो बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। चिराग पासवान के जो पूज्य पिता थे रामविलास पासवान, वो बिहार में एक बड़े दलित नेता थे। कहते हैं कि 1968 में 1968 में वो बिहार पुलिस में डीएसपी चुना गए थे, लेकिन डीएसपी का पद उन्होंने ज्वाइन नहीं किया और राजनीति में आ गए, सियासत में आ गए। 1977 में जब चुनाव हुए तो वो पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाले एमपी बने और तभी लोगों ने रामविलास पासवान का नाम पहली बार सुना। उसके बाद वे तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते गए और बहुत बड़े अवसरवादी नेता थे, मौका परस्त थे। राजनीति में लोग उनको मौसम वैज्ञानिक कहा करते थे, क्योंकि वो बदलते हुए मौसम के मिजाज को देखकर पार्टियां बदलते थे, गठबंधन बदलते थे। और इसी से समझिए कि कितने बड़े अवसरवादी थे और धूर्त थे कि गुजरात दंगों के मुद्दे पर रामविलास पासवान ने वाजपेयी सरकार से इस्तीफा दिया और बाद में नरेंद्र मोदी की सरकार में मिनिस्टर बन गए। तो ये रामविलास पासवान जी थे और उन्होंने जो पार्टी बनाई उसका नाम था लोजपा, लोक जनशक्ति पार्टी। रामविलास पासवान के इंतकाल के बाद, उनकी मौत के बाद, पार्टी दो हिस्सों में बट गई। एक हिस्सा में रामविलास के छोटे भाई पशुपति कुमार पारस की पार्टी हुई, जिसका नाम है राष्ट्रीय लोजपा, और दूसरा हिस्सा हुआ रामविलास पासवान के जो बेटे हैं चिराग पासवान, उनकी पार्टी, जिसका नाम है लोजपा रामविलास। आज की तारीख में चिराग पासवान की पार्टी में लोकसभा में 5 सांसद हैं, पांचों के 5 बिहार से हैं, और चिराग पासवान खुद मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। तो अब बात होने लगी है कि भाई चिराग पासवान बिहार के अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं। पटना में उनके चमचों ने ऐसे ऐसे पोस्टर लगा दिए हैं कि हमें एकदम चिराग चाहिए मुख्यमंत्री के तौर पर, और मतलब राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है। तो देखिए, कुछ बातें मैं चिराग पासवान की कर लूँ। पहली बात, चिराग पासवान जो है वो परले दर्जे के पाखंडी है। पाखंडी इसलिए मैं उनको कह रहा हूँ कि वो बात करते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, लेकिन जब टिकट देने की बात होती है तो बहनोई फर्स्ट हो जाता है। पिछले लोकसभा चुनाव में जब उन्होंने टिकट बांटे तो जमुई सुरक्षित सीट से उन्होंने अपने बहनोई को, अरुण भारती को टिकट दिया और अरुण भारती लोकसभा में भी पहुंचे। अब ये बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के तुरंत बाद बहनोई फर्स्ट कैसे हो जाता है? जो आपकी पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता है वो मुंह देखते रह गए और साले साहब ने अपने बहनोई को भिजवा दिया लोकसभा में। ये क्या परिवारवाद है? और इस परिवारवाद में इनके पूज्य पिता रामविलास पासवान भी बिल्कुल सिद्ध हस्त थे। उनकी पार्टी में भी रामविलास पासवान थे, तो रामचंद्र पासवान भाई नेतागिरी करते थे, तो पशुपति कुमार पारस थे, तो उनके भतीजा प्रिंस पासवान थे, तो चिराग पासवान थे। पूरा पासवान प्राइवेट लिमिटेड था। तो बिहार में तो 13-14 करोड़ लोग हैं ना, 13-14 करोड़ लोग बिहारी हैं। तो आप फर्स्ट बिहार, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट करते करते ये बहनोई फर्स्ट कहाँ से कर देते हैं? चिराग पासवान के ऊपर टिकट बेचने के इल्जाम भी लगते रहे। पिछले लोकसभा चुनाव में कुछ सीटों पर उन्होंने बड़े चौंकाने वाले उम्मीदवार दिए थे। जैसे खगड़िया से राजेश वर्मा को खड़ा किया था, जिसका भागलपुर में कुछ सोने चांदी का व्यापार सब। समस्तीपुर सीट से चिराग पासवान ने शांभवी चौधरी को खड़ा किया, तो बिहार के मिनिस्टर अशोक चौधरी की बेटी है। ये सब बड़े चौंकाने वाले नाम थे। शांभवी चौधरी में तो लोग कहते हैं कि पहले उसके नाम की घोषणा हो गई, उसके बाद उसने लोजपा की सदस्यता ग्रहण की, यानी कि पार्टी में आने के पहले उसे पार्टी का टिकट मिल गया।
तो ऐसे लोग जो राजेश वर्मा थे या शाम्भवी चौधरी थे, जो बिल्कुल ऊपर से पैराशूट की तरह आए नीचे, तो उससे इस बात की चर्चा कानाफूसी में शुरू हुई, फिर तेज आवाज में, कि पार्टी के टिकट बेचे जा रहे हैं। पटना में लोजपा रामविलास के कुछ बड़े बड़े नेताओं ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, संवाददाता सम्मेलन किया और ये इल्जाम लगाकर कि टिकट बेचे जा रहे हैं पार्टी के, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। तो ये चिराग पासवान की हालत। चिराग पासवान के साथ एक और बड़ी बात है कि उन्हें अपराधियों से, गुंडों से, मवालियों से बहुत ज्यादा मोहब्बत है। ये बात उनके पूज्य पिता के साथ भी थी, रामविलास पासवान के साथ भी। बिहार का एक खूंखार माफिया डॉन है सूरज भान। जब मैं बाढ़ का एएसपी हुआ करता था, असिस्टेंट एसपी हुआ करता था, ये 97 की बात है, तो मोकामा में मैंने बहुत तेज पुलिस गश्ती करवाई थी और उस गश्ती के दौरान सूरज भान के पैर में गोली लगी थी और मेरे एक दारोगा मुरली मनोहर मांझी के सीने में गोली लगी थी। इसकी कहानी मैं अलग से सुना चुका हूँ आपको एक वीडियो में। तो सूरज भान बिहार का बहुत खूंखार माफिया सरगना है और रामविलास पासवान इतने बड़े बेशरम थे, निर्लज्ज थे कि वो कहते थे कि सूरज भान तो बहुत बड़े समाज सेवी है। तो ये बीमारी चिराग पासवान को अपने पूज्य पिता से मिली है, गुंडे मवालियों से दोस्ती करने की। लोजपा में भी अपराधी लोग भरे हुए हैं। एक हुलास पांडे बिहार का बहुत खूंखार अपराधी है, सुनील पांडे का भाई है। हुलास पांडे ने बिहार के एक बड़े आतंकवादी बरमेश्वर मुखिया का खून करवाया था। मैंने सीबीआई के डायरेक्टर को पत्र लिखकर इसकी सूचना दी थी। बाद में सीबीआई ने मेरा बयान दर्ज किया, मेरा बयान कलमबंद किया और हुलास पांडे को बरमेश्वर मुखिया हत्याकांड में चार्जशीट किया, यानी इस पर आरोप पत्र समर्पित किया। वो मामला अभी कोर्ट में है, सुनवाई हो रही। तो वो हुलास पांडे चिराग पासवान की पार्टी में है और संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष हुआ करता था, चेयरमैन हुआ करता था पार्लियामेंट्री बोर्ड का। और चिराग पासवान ने कुछ महीने पहले जाकर सीवान में खान बंधुओं को अपनी पार्टी में शामिल किया। ये खान बंधु हैं अयूब खान और रईस खान, ये दोनों बहुत खूंखार अपराधी हैं। इन पर भी मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ। इनके अब्बा हुजूर थे कमरुल हक, पहले शहाबुद्दीन के साथ थे, बाद में शहाबुद्दीन ने उनकी पिटाई करवा दी। तब अयूब खान और रईस खान ने अलग गिरोह बना लिया। अयूब खान और रईस खान पूरे सिवान में उन लोगों ने बिल्कुल दंगा नाच किया हुआ है और खून खराबा करते रहते हैं, 13 हत्याकांड, ये वो बहुत सारी चीजें करते हैं। ये दोनों सिवान में सुसवन थाना के ग्यासपुर गांव के रहने वाले हैं। अब रईस खान और अयूब खान दोनों को गले लगा लिया है चिराग पासवान ने और अब चिराग पासवान ने तय किया है कि जो विधानसभा के चुनाव होंगे नवंबर में इसी साल, तो रघुनाथपुर सीट से रईस खान को लोजपा रामविलास का उम्मीदवार बनाया। तो देख लीजिए भाई, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, माफिया फर्स्ट। तो चिराग पासवान जी क्या हुलास पांडे और खान बंधु जैसे गुंडे मवाली ही नया बिहार बनाएंगे? ये बिहार की जनता आपसे जानना चाह रही है। चिराग पासवान के साथ बहुत सारी समस्याएं हैं। एक तो वो दलित नेता बनते हैं, अंबेडकर नाम जपते हैं, लेकिन वो खुद जाकर मनुवादियों की गोद में बैठ गए हैं। आरएसएस और बीजेपी के एजेंट बने हुए हैं। आरएसएस के बारे में आप जानते हैं, आरएसएस जनेऊ जिहाद करता है। जनेऊ जिहाद का मतलब होता है कि हिंदू राष्ट्र की ओट में, हिंदू संस्कृति की ओट में ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित कर दिया जाए, ब्राह्मणों की हुकूमत कायम कर दी जाए, इसी को जनेऊ जिहाद कहते हैं। तो आरएसएस, बीजेपी सभी जनेऊ जिहादियों की पार्टी है। इनका बस चले तो ये अंबेडकर का संविधान खत्म करके हिंदुस्तान पर मनुस्मृति को लागू कर दे। और चिराग पासवान जो अंबेडकर की बात करते हैं, वो जाके मनुवादियों की गोद में बैठे हुए हैं, मनुवादियों के चरणों में हैं और खुद को मोदी का हनुमान बताते हैं। बताइए, नरेंद्र मोदी जैसा थर्ड क्लास का प्रधानमंत्री, जिसने गुजरात में खूनी दंगे करवाए थे, जो गौतम अडानी का चपरासी है, जो डोनाल्ड ट्रंप के सामने उसकी उंगलियों पर नाचता है, वो नरेंद्र मोदी के ये हनुमान बने हुए हैं चिराग पासवान जी। इसलिए संसद में जब तड़ी पार अमित शाह ने अंबेडकर के बारे में उल्टी सीधी बातें की थी, तब भी चिराग पासवान मुंह में दही जमाकर बैठ गए थे। अपनी कुर्सी खातिर इन्होंने कुछ नहीं कहा था।
ये चिराग पासवान का हाल है। ठीक है, चिराग पासवान पूरी तरह दलितों के नेता भी नहीं बन सके, दलितों की भी बहुत उपजातियां हैं, तो ये उनमें सिर्फ पासवानों के नेता बन सके, ये मांझियों के नेता नहीं बन सके। पिछले साल अगस्त महीने के आसपास जब बिहार में भू सर्वेक्षण शुरू हुआ था, लैंड सर्वे शुरू हुआ था, तो नवादा में आगजनी की घटना हुई थी और बहुत सारे मांझियों के घरों को जला दिया गया था, आग के हवाले कर दिया गया था। लेकिन चिराग पासवान झांकने भी नहीं पहुंचे, क्योंकि आगजनी का जो मुख्य अभियुक्त था, जो मुजरिम था, वो वही पासवान था। नंदू पासवान या चंदू पासवान, ऐसे ही कुछ नाम था। तो चिराग पासवान वहां नहीं गए, मांझियों के आंसू पोंछने नहीं गए। मतलब आप पूरी तरह दलितों के नेता भी नहीं बन सके हैं, आपको दलितों में भी सिर्फ पासवानों की फिक्र। तो ये हाल है हमारे चिराग पासवान का। अब लोग इनको मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, तो मुझे आडवाणी जी की याद आती है, जो भावी प्रधानमंत्री थे, भावी प्रधानमंत्री हैं और आगे भी भावी प्रधानमंत्री रहेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री कभी नहीं बनेंगे। जब मैं दरभंगा में पढ़ता था कॉलेज में, तो आडवाणी जी आते थे, राज मैदान में उनकी सभा होती थी, तो लाउड स्पीकर पर घूम घूम के कहा जाता था कि देश के भावी प्रधानमंत्री आडवाणी जी को सुनने के लिए आइए। तो वो भावी प्रधानमंत्री थे, आज भी भावी हैं, कल भी भावी रहेंगे। और आडवाणी जी एक मजाक बन गए हैं। रेलवे स्टेशन पर जो वेटिंग रूम होता है, प्रतीक्षालय होता है, उसको अब लोग आडवाणी रूम कहते हैं, क्योंकि आडवाणी का मतलब है वेटिंग, आडवाणी का मतलब है प्रतीक्षा। वो हमेशा प्रतीक्षारत प्रधानमंत्री ही रहेंगे। तो वही हाल चिराग पासवान का है, आप हमेशा प्रतीक्षारत मुख्यमंत्री ही रहिएगा, आप कभी सीएम बनिएगा नहीं। ये कितना बड़ा मजाक है कि जिस आदमी के पास, चिराग पासवान के पास आज एक विधायक नहीं है, एक एमएलए नहीं है, वो सीएम बनने का ख्वाब देख रहा है। और आखिर में कहूंगा कि हे चिराग पासवान जी, आपकी जो बड़ी मम्मी है राजकुमारी देवी, जो रामविलास पासवान की पहली पत्नी है, वो बेचारी शहर बन्नी गांव में पड़ी हुई है, खगड़िया जिला के अलौली थाना क्षेत्र में, और उन पर तरह तरह के जुल्म हो रहे हैं, उनको घर से बेदखल किया जा रहा है। आप जरा अपनी बड़ी अम्मा राजकुमारी देवी का ख्याल करें और उनको दिल्ली में अपने बंगले में ले जाके आप रखें, उनकी सेवा शुश्रूषा करें। बेचारी बुजुर्ग औरत है, उसका दुनिया में कोई नहीं है। बिहार पूछ रहा है कि जो चिराग पासवान अपनी बड़ी अम्मा राजकुमारी देवी का नहीं हुआ, वो क्या पूरे बिहार का हो जाएगा? तो इसलिए चिराग जी, आपका नाम भले ही चिराग हो, लेकिन आप में तेल नहीं है, और बिना तेल के चिराग क्या करेगा, वो रोशनी भी नहीं फैला सकता। इसलिए मुख्यमंत्री बनने सबका ख्वाब छोड़िए और इसमें लगिए कि केंद्रीय मंत्री की आपकी कुर्सी कैसे सलामत रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय।